हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे हम। लास्ट के 2 क्वेश्चंस आपके बाकी थे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करिए। आर डी शर्मा या जो भी रेफरेंस बुक आप यूज़ करते हो। क्वेश्चन नंबर 15 जरा ढंग से पढ़ लेना पहले। स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। सपोज करिए ये आपके पास टावर टावर दिस इज ग्राउंड लेवल, और ग्राउंड लेवल पे ही क्या है, एक रोड बना हुआ है। स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट। ये हाईवे जो किस तरफ जा रहा है, इसके फुट की तरफ जा रहा है। ठीक है, ओके। नाउ ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर। यहाँ पे कोई आदमी ऑब्जर्व कर रहा है ऊपर बैठ के। ठीक है, इसको ऑब्जर्व कर रहा है। ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। डिप्रेशन दिया पहले। सपोज करिए कार यहाँ पे आ रही है। अब वो क्या कर रहा है, यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन। बताया था आपको जब एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो वी हैव टू ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द ग्राउंड। अब क्या हुआ, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। यहां से वो इस कार को ऑब्जर्व कर रहा है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो आपके पास बन रहा है 30 डिग्री। ये एंगल है 30 डिग्री का। ठीक है, कार की पोजीशन ये है। सपोज करिए सी के ऊपर। ठीक है, ए बी इज द हाइट ऑफ टावर। नाउ which is approaching the foot of tower with uniform speed। तो ये क्या है, foot of tower इस तरफ जा रही है with uniform speed। ठीक है, इस तरफ जा रही है। and 6 seconds later time there the angle of depression of the car is found to be 60 degree। इस तरफ जा रही है। सपोज करिए यहाँ पे पहुंच गई कार। ठीक है, पॉइंट डी के ऊपर अब कार है, और जब यहाँ पे पहुंची तो उसने क्या किया, फिर से ऑब्जर्व किया। अब जो एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में, ये लाइन ऑफ साइट, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एंगल जो है दिस इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। ठीक है, तो क्या करना है हमें, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से यहां तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा, ये हमने फाइंड। ठीक है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर करने में उसने कितना टाइम लिया, 6 सेकेंड्स। और विद यूनिफॉर्म स्पीड, कार जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। तो हम लिखते हैं पहले, लेट स्पीड ऑफ कार, यूनिफॉर्म लिख सकते हैं आप साथ में, लेट स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू x मीटर पर सेकेंड। ठीक है, x मीटर पर सेकेंड। इट इंप्लाइज डिस्टेंस CD, या ऐसा लिख सकते हैं आप, डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकेंड्स। कितना हो जाएगा, डिस्टेंस क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड। तो टाइम कितना है, 6 सेकेंड्स। स्पीड क्या है, x। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 इंटू एक्स। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल्स स्पीड इंटू टाइम, x इंटू 6 दैट इज 6x। और ये कौन सा डिस्टेंस है, CD। ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 6x। अगर 1 सेकंड में, इन 1 सेकंड वो कितना चलता है, x मीटर, तो 6 सेकंड्स में कितना हो जाएगा, 6x मीटर। ठीक है, 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 6x मीटर। ओके, अब सपोज करके चलिए ये जो डिस्टेंस है B से A तक का डिस्टेंस जो उसने कवर करना है, ठीक है, दैट डिस्टेंस इज y, इज नॉट इट। और हाइट ऑफ टावर को मान लेते हैं h।
ठीक है। अब क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है, जितनी स्पीड वो यहां से यहां तक चलने में यूज कर रहा है उतनी ही स्पीड आगे भी है। बात समझ आ रही है? तो B से A तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस बाई जो है डिस्टेंस, उसको कितनी देर में वो कवर करेगा, टाइम कितना देगा, टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस AD और DA बोलो आप, और ये किसके इक्वल है, टाइम क्या होता है, टाइम क्या होता है, टाइम इक्वल्स डिस्टेंस बाई स्पीड, ये होता है टाइम इक्वल डिस्टेंस बाई स्पीड। तो ये टाइम निकालना मेरा, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, बाई स्पीड क्या है x, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो एक्चुअल में यही फाइंड करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, बाई अपॉन x की वैल्यू हमें यहां से फाइंड करनी है, ठीक है। तो बाई अपॉन x का डायरेक्ट मीनिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम टेकन, टाइम को मैं t से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। ओके, अभी एंगल है 30, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये एंगल अपने आप कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और ये वाला एंगल इस लाइन के साथ 60 डिग्री। दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। कोई एक ट्राइंगल यूज कर लेते हैं, इसको यूज कर लेते हैं पहले। इन ट्राइंगल DAB, ये ट्राइंगल यूज कर ली, क्या किया, दिस डिस्टेंस अपॉन दिस मींस AB अपॉन AD, ठीक है। AB अपॉन AD क्या बनेगा, दिस इज परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट इज tan ऑफ 60। AB क्या था हमारे पास h, AD क्या है बाई, एंड इट इज इक्वल टू tan 60, दैट इज √3, is not it? So it implies h equals by √3, ठीक है। h की वैल्यू किसके इक्वल होगी, by √3, गिव इट नंबर 1, ठीक है। अब चलते हैं दूसरी ट्राइंगल के ऊपर, राइट एंगल लेना साथ में, BAC, ठीक है। सो इन ट्राइंगल BAC, ये ट्राइंगल यूज की, फिर से भी AB अपॉन AC कर देते हैं, क्या बन जाएगा, tan ऑफ 30 डिग्री, इज नॉट इट, एंगल कितना है 30, परपेंडिकुलर बाय बेस हो रहा है, ठीक है। AB इज h, AC कितना टोटल, ये डिस्टेंस, दिस इज 6x, दिस इज y, सो टोटल डिस्टेंस इज 6x प्लस y, ठीक है। और tan 30 कितना होता है 1/√3, इज नॉट इट। तो क्या हो जाएगा, यहां से हमारे पास क्या हो गया, h की वैल्यू निकाल, यहां से किसकी वैल्यू निकाली थी, h की, हाइट ऑफ टावर तो हमें चाहिए नहीं, तो h की वैल्यू किसके इक्वल रहेगी, इसको दूसरी तरफ भेज दिया, मल्टीप्लाई कर जाएगा 1 से, ठीक है। सो एक्चुअली h इक्वल्स 6x प्लस y बाई √3, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ओके, अब फर्स्ट इक्वेशन से h की वैल्यू क्या है बाई √3, सेकंड इक्वेशन से h की वैल्यू क्या है 6x प्लस y √3, ये भी h की वैल्यू, ये भी h की वैल्यू, मतलब दोनों वैल्यूज क्या होनी चाहिए इक्वल, ठीक है। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ऊपर, बाई फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। ये h की वैल्यू और वो h की वैल्यू दोनों सेम हो जाएंगी, दैट मीन्स 6x प्लस y बाई √3 मस्ट बी इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, बाई √3, √3 को इस तरफ भेज दिया तो क्या आ जाएगा 6x प्लस y इक्वल्स 3y, इज नॉट इट, ओके। ये निकालना है ना y अपॉन x की वैल्यू, यही क्या है टाइम, ठीक है, ओके।
सॉल्व किया इसको, ठीक है, y को इस तरफ भेज दिया तो क्या आ जाएगा 6x इक्वल्स 3y माइनस y, 2y दिखेगा आप, ठीक है। इट इम्प्लाइज y अपॉन x, क्या किया x को इसका डिनोमिनेटर में ले गए, मल्टीप्लाई करना किधर ले गए डिवाइड करेगा y बाई x, तो 2 इस तरफ ले जाना पड़ेगा तो क्या आ जाएगा 6/2, कितना आ गया 3। तो y अपॉन x ही तो टाइम था, अभी देखा हमने, ठीक है, तो कितना टाइम 3 सेकंड्स की बात हो रही है। तो टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ टावर इक्वल्स 3 सेकंड्स, लिख सकते हैं आप, टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ टावर इक्वल्स 3 सेकंड्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ढंग से देख लीजिएगा। Last one, question number 16. The angles of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that height of the tower is 6 मीटर, मतलब आंसर दिया पहले ही 6 मीटर के इक्वल होनी चाहिए हाइट। तो ये तो टावर और ए भी बोल देते हैं टावर को, ठीक है, ए बी। The angles of elevation of the top of tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of tower. Base of tower is this, supposed to be at right angle. तो A, B, C और D दो पॉइंट्स है ग्राउंड के ऊपर। फुट ऑफ टावर जो है इससे इसके डिस्टेंस दिए, फर्स्ट डिस्टेंस इज 4 मीटर और फुट ऑफ टावर से ही सेकंड जो पॉइंट आपके पास है उसका डिस्टेंस है 9 मीटर, ठीक है, ओके। एंड as well as angles are concerned, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे होंगे तभी एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है बेटा। एंड दीज एंगल्स आर फॉर्म टू बी कंप्लीमेंट्री। तो कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं जिनका सम 90 डिग्री, सीधी सी बात है। तो सपोज करके चलते हैं कि एक एंगल जो है वो क्या है थीटा, ठीक है, एक एंगल थीटा, तो दूसरा एंगल कितना होगा 90 डिग्री से सब्ट्रैक्ट कर दो क्योंकि दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री, कंप्लीमेंट्री है, ठीक है। तो ये एंगल जो आपके पास है कितना हो जाएगा अल्टीमेटली 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ लेनी आपने अच्छी तरह से, बिकॉज द एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री सो देयर सम इज 90 डिग्री। प्लस करके देख लो, थीटा प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल हो जाएगा, सम कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज टावर, लेट द हाइट ऑफ टावर इज h, ठीक है, लिखते हैं लेट हाइट ऑफ टावर इक्वल्स h मीटर, ठीक है। एंड डिस्टेंस भी है BC equals 4 मीटर and BD equals 9 मीटर। वो एक ट्राइंगल यूज कर लेते हैं, बड़े वाली कर लेते हैं, ABD पहले कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ABD क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह करते हैं, AB बाई BD, AB बाई BD, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 10, है ना, परपेंडिकुलर बाई बेस। और एंगल कितना बन रहा है पूरी ट्राइंगल में, कितना एंगल है, एक्यूट एंगल इज थीटा, ठीक है बेटा। ए बी इज h, बी डी की लेंथ कितनी है 9,
इट इज इक्वल टू tan थीटा, गिव इट नंबर 1, ठीक है। ओके, सेकंड ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, फिर से क्या किया मैंने, AB बाई BC, और AB बाई BC फिर से क्या बन रहा है, tan, और पेंडिकुलर बाई बेस हो रहा है, एंगल कितना है 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, 90 डिग्री माइनस थीटा, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, ये तो आपको पता होगा। AB की वैल्यू तो h, ठीक है बेटा, BC कितना है वहां पे 4, और tan ऑफ 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, cot थीटा, ट्रिगोनोमेट्री में बताया गया था आपको, गिव इट नंबर 2, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है कि प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज व्हाट, इट इज 6 मीटर, मतलब थीटा की फॉर्म में कुछ नहीं आ रहा है वहां पे। हम क्या करेंगे, देखो tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, जब हम दो ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, कि एक नंबर दूसरे का रेसिप्रोकल हो, दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है 1, ठीक है। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, आइडिया क्या है, tan इंटू कॉट क्या हो जाएगा 1, tan और cot क्या एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो जाएगा 1, बात समझ आ रही है। तो दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके, लेफ्ट साइड को लेफ्ट से, राइट साइड को राइट से, ठीक है, आप लिख लेंगे साथ में, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ जाएगा, h बाई 9 मल्टीप्लाई बाई लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई, h बाई 4, दूसरी साइड tan थीटा एंड मल्टीप्लाइड बाई बट cot थीटा, h इंटू h, h स्क्वायर बाई 9 इंटू 4 36, tan इंटू cot क्या हो जाएगा 1, 36 को दूसरी साइड भेज दिया, इट इम्प्लाइज h स्क्वायर इक्वल्स 36, इज नॉट इट, बट अबाउट h इट इज प्लस माइनस 6, ठीक है। लेकिन हाइट जो वो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, ठीक है, हाइट नेगेटिव नहीं हो सकती, तो आप क्या करेंगे, -6 को नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं नेग्लेक्टिंग h इक्वल्स -6, वी गेट h इक्वल्स 6 मीटर, ठीक है, लिख लेना साथ में ना, h इक्वल्स -6 इज रिजेक्टेड, देन h इक्वल्स 6 मीटर, दैट इज द हाइट ऑफ टावर, ठीक है। इस टावर की हाइट हमारे पास क्या है 6 मीटर, यही हमने प्रूव करना था। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इसी के साथ आपकी खत्म हो गई है। एक छोटा सा चैप्टर आपका बाकी है UT2 का, दैट इज सर्कल, ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, तो 2 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा हम रिवीजन वगैरह करना होगा, वो देखेंगे, ठीक है। ओके, कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको होमवर्क, उनको जरूर सॉल्व करना, ठीक है। तो टेस्ट देख लेना, बेसिक और स्टैंडर्ड का टेस्ट किसके अकॉर्डिंग हुआ, यू कैन चेक। ओके, थैंक यू।